चिल्ड्रन कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 2 की गिरफ्तारी पर 8 अगस्त को स्कूल रहेंगे बंद। प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल यूपी ने बनाई रणनीति। आजमगढ़ में हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध हालत में 31 जुलाई को मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां के प्रिंसिपल और एक टीचर को जेल भेजने का कार्य किया था। इसके बाद से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी अब लामबंद हो रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश अतुल श्रीवास्तव पहुंचे। इस दौरान गाजीपुर समेत लखनऊ व आसपास के जनपदों के स्कूलों के लोग भी यहां आजमगढ़ पहुंचे थे। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के संगठन उनसे जुड़े हुए हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों में कल 8 अगस्त को बच्चों का अवकाश कर स्कूलों में जागरूकता दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक स्टाफ काली पट्टी बांधकर आएंगे। छात्रा की मौत पर आत्मा की शांति को मौन रखेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। इसके बाद आपस में विचार विमर्श होगा कि कैसे स्कूल प्रबंधन, प्रशासन, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, स्टाफ और छात्र छात्राओं के आपस में समन्वय स्थापित हो। उन्होंने कहा जिस तरीके से घटना हुई उसमें पुलिस प्रशासन को मामले में हर बिंदु से बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद कार्रवाई करते, गिरफ्तारी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बिना ठीक से जांच पड़ताल कर प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी से शिक्षकों में डर व्याप्त है। सुनते अतुल श्रीवास्तव ने क्या कहा। मैं अतुल श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का संगठन है। इधर प्रदेश के सभी जिलों के संगठन जो हैं जुड़े हुए हैं। इसमें सारे बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, मदरसा हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सबका एक जॉइंट एसोसिएशन है, जुड़े हुए हैं। ये एक दुखद घटना चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में हुई है। सब लोग बहुत आहत हुए हैं। इसका विचार मंथन करने के लिए, एक जागरूकता दिवस मनाने के लिए एक सांकेतिक बंदी स्कूल में की गई है कि इसके फैक्ट क्या हैं, कारण क्या है, इसके नींव पे जाने के लिए क्यों ऐसा होता है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में समन्वय नहीं है, कई लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसकी शिक्षा स्कूल में नहीं दी जा रही है, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इस बच्ची की जान गई है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हम सभी प्रदेश के सारे शिक्षक, जो शिक्षक हैं वो भी अभिभावक हैं, स्कूल चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अभिभावक हैं या रहे हैं, उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि कितना दर्द भरा हुआ है। इसके कारण जानने के लिए कि ये इंसिडेंट ऐसे ही ना चला जाए, इससे कुछ एक लेसन ले, इसकी दोबारा रिपीटिशन ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक जागरूकता दिवस के रूप में बनाया है। इस पर हम लोग को विचार करना है, मंथन करना है कि किस तरह से हम लोग मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करें, पेरेंट्स को और इन्वॉल्व करें और प्रिंसिपल, टीचर और बच्चे से प्रेम से, अच्छे माहौल से, कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें स्कूल मैनेजमेंट भी, जिससे ये दोबारा ना होने पाए। इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत हम लोग इससे आहत हुए हैं। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल का और जो टीचर्स का इस तरह से जेल में भेजना, ये भी कहीं ना कहीं आहत हुआ। जो शिक्षा करते हैं, कुछ डिसिप्लिन रखने के लिए हो सकता है बच्चों से कुछ हार्श बोल देते हों, कुछ करते हैं, उनको भी इंस्टीट्यूशन चलाना है, बच्चों को सही रास्ते पर लाना है। मोबाइल का प्रकरण हुआ, उसकी तो जाँच बता। हम लोग का यही कहना था शासन प्रशासन से कि जब तक जिसकी जाँच कंप्लीट ना हो जाए, पता न चल जाए कौन गिल्टी है, किसका गलती है, जिसकी गलती है उसको कानूनी पूरी सख्त कार्रवाई दिए। संगठन भी, एसोसिएशन भी, स्कूल का प्रबंधन भी, सब लोग उसके साथ हैं जो गिल्टी है, लेकिन उसकी जांच होने के बाद ही उनको जेल में डाल दिया जाए। शासन प्रशासन जगह हमने अपना कार्य कर दिया, जेल में ठूस दिया, इसका कोई हल नहीं है। पहले जांच हो प्रकरण की, जो गलती पाया जाए उसके साथ किया जाए। तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रशासन से यही रिहा करेंगे, उसको जल्द से रिहा कराया जाए, जिससे कि उनके परिवार में उनके हो जाए। मतलब पूरे प्रदेश की जो भी टीचर्स लोग हैं, जिनमें उससे लेडी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सबके मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई कि हम प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, हर समय उनका डर का माहौल रहता है। ये एक मिस हैपनिंग है, कहीं भी हो सकती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आईआईटी में हॉस्टल में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो किसी प्रोफेसर को, किसी डायरेक्टर को, आईआईटी को जेल में नहीं डाला जाता है। आपने देखा भी 2 दिन पहले कोटा में जो है केस हुआ, वहाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आए दिन कोटा में होता रहता है। कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर का, कहीं ना कहीं पेरेंट, किसी का एक दबाव होता है, जिसकी वजह से बच्चा इतना एक्सट्रीम स्टेप लेता है। ठीक, उनको कोई नहीं होता है। हम स्कूल का एक सॉफ्ट डायग्राम बना के कर दिया जाता है। इस पर एक विचार किया जाए, एक ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए जिससे स्कूल भी सेफ गार्ड रहे और स्कूल प्रबंधन को और सभी को, पेरेंट्स को, सबको मिल के इस पर एक मंथन करना चाहिए कि क्या वे आउट निकले, जिससे हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट में कर पाए और बच्चों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए, इस तरह के इंसिडेंट रिपीट ना हो, यही हम लोग चाहते हैं।
हरबंशपुर चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज के शिक्षकों ने गिरफ्तार प्रिंसिपल व शिक्षक के पक्ष में लगाई गुहार। कहा, सीसीटीवी की सही तरीके से हो जांच। हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी के संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया। कॉलेज के टीचरों ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल व शिक्षक के पक्ष में एकजुटता दिखाया है। वहीं कहा कि मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जाए, क्योंकि हर क्लास में, गैलरी में, एंट्री एग्जिट हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है। वह उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करे। कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। अगर कोई शिकायत होती तब भी शिक्षक की तरफ से पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। वही काम उन्होंने किया है। वहीं प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। जो उनको जॉब निर्धारित है उन्होंने किया है। इसलिए प्रशासन अफवाहों पर ध्यान न देकर सीसीटीवी फुटेज पर कार्य करे। सच सामने आएगा। गुहार लगाए कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहां पर लाया जाए। बता दें कि हरबंशपुर चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते सोमवार को बैग में मोबाइल मिलने की बात को लेकर छात्रा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया था। इसके बाद छात्रा अचानक से दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर नीचे संदिग्ध हालत में गिर गई थी और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुनते हैं मामले में स्कूल के टीचरों ने क्या कहा। नीलम गुप्ता विज्ञान की शिक्षिका हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय, इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ। और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर हैं, एक क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है। और हमारी मैडम, एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्ची को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए। हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए। जो भी सीसीटीवी की फुटेज दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं महेश यादव हूँ। मैं यहाँ विगत 7 या 8 साल से यहाँ पर अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। सर, जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि सीसीटीवी जो हमारे सभी कमरों में, जो जितने हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके, जो है समझ करके, देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए जो हमारे सीसी फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, तो क्या मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है। इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है ये। चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं, वह भी वीडियोस में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है वह तो गलत है। जी नमस्ते। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जागृति सिंह है। किस क्लास में आप हैं? मैं 12th A में हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल जो घटना हुई वो सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वो पहुँचा दिया गया है लीगल तरीके से। तो वो ना हमारा काम है कि घटना क्या हुआ, ना आपका काम है। वो जो जांच कर रहे हैं उनका काम है, हमारा मैटर नहीं है। तो मैं इसके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। आप बताइए।
क्या? अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, हमने देखा, एक्चुअली हम नहीं थे, हम क्लास में थे, और जो भी दरअसल क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में है, यहाँ ग्राउंड में है, तो वो सारी जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी, तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी। तो साइंस तो ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, मौत हो गई, ठीक है, तो उसको फिर धुलाई करने की क्या जरूरत थी? कौन? ब्लड, हाँ, ब्लड सर, ऐसी कोई साफ को क्यों मिटाया गया? दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम है ना आपका काम है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। और पुलिस है तो वो अपना वो देखेगी, जो अगर ना साथ आप- मिटाया गया है पुलिस तो वो ने जो पुलिस कार्रवाई देखेगी। किया वो सही मानती है या गलत मानती है? एक्चुअली देखिए, सर हमारी एक सोच सेकंड रुक जाओ, एक को बोलने दो ना आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों लोगों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके क्लास टीचर जो वो बच्ची के स्कूल के क्लास टीचर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, मेरे पापा के एज के हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जब एक माली एक पौधे को सींचता है और बड़ा करता है, तो जब अलग अलग दिशाओं से उसकी कलियां निकलने लगती हैं तो उसको एक नया शेप देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको काटता है ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। बस मैं अपनी प्रिंसिपल को वही माली समझती हूँ, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल और हमारी टीचर, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई लेकिन हमारा उसी माली मार्गदर्शन। पर ये आरोप है कि उनकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची कूद गई। किस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं आप? अगर वो माली उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है कि वो ऊंचाइयों तक जड़े, तो उसको प्रताड़ना कहते हैं आप? अरे इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि वो तीसरे मंजिल पहुंच गई, हो कोई उसको बचाने वाला नहीं था। आप इतने 400 बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए, सिर्फ आप एक की बात क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ, हम अक्सर देखिए, मैं आपको ये कहना घटना चाहूँगी, से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, देखिए, घटना तो हुई है। तो एक बात बताइए, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, सारी बातें उनसे कहती हूँ। जाते ही पहले 1 घंटा इसी पे चर्चा होगी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने मम्मी पापा से नहीं बताई? हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा किसी क्लोज नहीं होते। अगर स्कूल नहीं भी बताया, एक सेकंड, इसमें आवाज़ है ना, एक सेकंड रुको ना, कई लोगों से लेना है, कई लोगों से, किसी से भी जाओ अभी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं चिल्ड्रन की छात्रा हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। हमें बहुत दुख किस है। क्लास में इस समय आप हैं? अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल उस में। दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ था? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फोटोज़ की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। एसपी ने बोला है कि 12 बजे बच्ची प्रिंसिपल रूम के सामने आई और 1:15 बजे वहाँ से निकली, तो यानी 1 घंटा खड़ा रही। हाँ, लेकिन हाँ, एक मिनट, 1 मिनट, अगर ये बात है सामने कि देखो। बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिए कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चों की तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्चे कैसे मतलब कि बता देंगे? पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस नहीं, में। हो स्कूल सकते की ही थे। पूरी गलती तो नहीं। नहीं, स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था हाँ। तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए थी ना। जी, लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? ठीक, चलिए आगे।